आज के पॉप यानी BTS, ब्लैकपिंक, 17, अनहाइपन, इन जैसे बहुत सारे और भी ग्रुप्स को मिलाकर बनती है एक इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री को जो है वो हम के पॉप के नाम से जानते हैं। और ये के पॉप इंडस्ट्री आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, और उसी पॉपुलैरिटी की वजह से आज की डेट में ये इंडस्ट्री 11.3 बिलियन जितना प्रॉफिट जनरेट कर दे रही है साउथ कोरिया को, क्योंकि इन के पॉप इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा फैन बेस जो ठहरा। लेकिन ये जो इंडस्ट्री जो इतनी ज़्यादा चमचमाती, इतनी ज़्यादा ग्लैमर से भरी हुई है, इस इंडस्ट्री की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी डार्क साइड भी है। और इस डार्क साइड की वजह से किम जोंग यांग, सू ली, इन्होंने सुसाइड तक कर लिया। और मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस के पॉप इंडस्ट्री या फिर इन स्टारों को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। फिर जो है वो आप इस इंडस्ट्री के फैन हो या फिर इनके हेटर, आप दोनों का नज़रिया इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो क्या है इस इंडस्ट्री की वो डार्क साइड, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अद्य और आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिस वीडियो का टाइटल नेम है डार्क साइड ऑफ के पॉप, जिस डार्क साइड को स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। पॉप की बदौलत दक्षिण कोरिया की संस्कृति दुनिया के कोने-कोने तक पहुंची। Singer and actress Holly, a former member of the K-pop girl band FX, was found dead Monday afternoon. The suicide of K-pop star Jonghyun made global headlines and highlighted the fact that South Korea has the highest suicide rate in the world. तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्लीव कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली में होता क्या है, और इन स्लीव कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि एक के पॉप आइडल बनने की जर्नी क्या होती है। अगर उन्हें के पॉप आइडल बनना होता है तो उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और उस ट्रेनिंग की शुरुआत उनके उम्र के 13 से 14 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। और इस ट्रेनिंग में उन्हें डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना और कुछ लैंग्वेजेस सिखाई जाती है उनके फ्यूचर के लिए, और उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, और वो चीज़ें इस ट्रेनिंग में इंक्लूड रहती है। और ये ट्रेनिंग 7 से 8 साल तक चलती है, और इस ट्रेनिंग को करने का खर्चा 2 से 3 करोड़ तक का हो सकता है। और इस जैसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, और फिर जो है वो उन ट्रेनिंग्स को ग्रुप्स में बांटा जाता है, और जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रुप होता है, उसी को जो है वो फाइनल सिलेक्ट किया जाता है। और उन ग्रुप्स में से भी 2-3 आइडल्स को ही जो है वो के पॉप इंडस्ट्री में डेब्यू करने का मौका मिलता है, और बाकी के जितने भी जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसे वेस्ट किए, जिन्होंने इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी, उनका सफ़र वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जिन्होंने डेब्यू भी किया है इंडस्ट्री में, उनके भी एक के पॉप स्टार बनने के चांसेस 1% या फिर उससे भी कम होते हैं। मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद, इतने सारे पैसों को खर्चा करने के बाद उनका एक के पॉप आइडल बनने का चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% होता है, और उसमें से भी कम होता है। इस चीज़ को जो है वो बड़े घर के लोग अफोर्ड करते हैं, लेकिन जो छोटे घर से आते हैं, जिनका सपना है एक के पॉप आइडल बनना, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसी समय उन लोगों के लिए आ जाता है स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ऑडिशन दे देते हो, और उस ऑडिशन में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपके ट्रेनिंग का पूरा खर्चा ये जो है वो कुछ म्यूज़िक लेबल्स या फिर कुछ कंपनियां उठाते हैं, और इन कंपनी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उन्हें जो है वो के पॉप आइडल बनाना इस इंडस्ट्री का। अगर इसके बीच में उन्हें लॉस होता है, अगर वो के पॉप आइडल नहीं बनते, तो उसका लॉस भी ये कंपनियां ही उठाती हैं, और उस लॉस से बचने के लिए ये कंपनियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। और इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की असली शुरुआत तो उनके के पॉप आइडल बनने के बाद ही होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 से 15 साल तक हो सकते हैं। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में वो जो आइडल्स हैं वो 10 से 15 साल तक रहते हैं। जब वो एक के पॉप आइडल बनते हैं तो उन्हें जो है वो इन कंपनियों को वो पैसे वापस करने होते हैं जो पैसे इन कंपनियों ने उनके ट्रेनिंग के समय खर्चे किए हो, और वो भी उन्हें जो है वो इंटरेस्ट के साथ लौटाने पड़ते हैं इन कंपनियों को। लेकिन अभी आ जाता है ट्विस्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट जितना ज़्यादा सिंपल दिखता है उतना एक्चुअली में है नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये जो लेबल कंपनियां हैं, वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ को ही कंट्रोल नहीं करते, ये उनकी पूरी की पूरी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करते हैं, कितनी, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और अभी ऐसे बातें आपको मैं बताने वाला हूँ जो सुनकर आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। जब वो ट्रेनिंग्स होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है स्टार्टिंग के 7 साल की, तो उनकी जो ट्रेनिंग भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से करवाई जाती है, अगर उन्होंने जो है वो स्लीव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया है तो, म्यूज़िक आइडल बनने से पहले। और अगर वो म्यूज़िक आइडल बन भी गए तो उनकी असली प्रॉब्लम्स तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग्स होते हैं तो उनका जो ट्रेनिंग का जो खर्चा होता है वो ये लेबल्स कर रहे होते हैं। अभी जब वो एक म्यूजिक आइडल बन गए तो उनका जो है वो पूरा ट्रेनिंग का जो खर्चा था पहले वाला, वो उन्हें जो है वो रिटर्न करना होता है, और तभी से इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है, और वो पैसे उन्हें जो है वो इंटरेस्ट के साथ इन लेबल्स को देने होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को जो है वो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और साइड की जो बेल आइकन भी है उसको भी दबा देना, जिससे आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देख पाओ।
और ये पैसे काटते हैं उनके शोज़ से, उनकी लाइव परफॉर्मेंस से, उनकी जो अर्निंग होती है उससे जो है वो ये पैसे काटते हैं। पूरे ग्रुप की जो अर्निंग है उस अर्निंग में से सिर्फ इन आइडल्स को जो है वो 10% दिया जाता है और वो 10% भी इन मेंबर्स में समान बांट दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी ग्रुप में 5 मेंबर्स है तो उन 5 मेंबर्स को ये 10% दिया जाएगा और हर एक के हिस्से में सिर्फ जो है वो 2% ही आएंगे। बाकी के पूरे 90% पैसा चला जाता है इन लेबल्स के पास, उनके मैनेजर के पास, और इन आइडल्स को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इन आइडल्स को एग्जैक्टली कितने पैसे मिलते हैं तो आप खुद चौंक जाओगे। साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप बैंड फिस्टा की मेंबर चाओलू ने पब्लिकली कहा था कि उसे जो है वो K-pop आइडल बनने के 5 साल बाद भी उसे जो है वो 30 या फिर 33,000 रुपीज़ ही सिर्फ मिलते थे। बाकी के पूरे पैसे उनके मैनेजर्स के पास चले जाते थे, उनके लेबल्स के पास चले जाते थे। ये म्यूजिक लेबल्स उनको दिए जाने वाले पैसों को ही सिर्फ कंट्रोल नहीं करते, वो उनकी पर्सनल लाइफ को भी सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। अगर वो किसी को डेट कर रहे होते हैं, फिर वो लड़का या फिर लड़की हो, तो उस बारे में भी सब कुछ इन कंपनियों को बताना या फिर उनके मैनेजर को बताना ज़रूरी होता है। और वो इस बारे में पब्लिकली भी बात नहीं कर सकते वो किसी लड़के को डेट कर रहे हैं या फिर किसी लड़की को डेट कर रहे हैं। और अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो उस बारे में भी जो है वो पब्लिक में बात नहीं कर सकते। ये इतनी सारी चीज़ें इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड रहती है उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए। इस K-pop इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली बड़ी वजहों में सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। फिर उनके गाने कह लो या फिर उनके डांस कह लो या फिर उनकी कोरियोग्राफी कह लो, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है। और इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए इन आइडल्स की जो है वो ट्रेनिंग सुबह 5:30 बजे शुरू होती है और बहुत देर तक चलती है। कहा जाता है कि वो जो है वो 18 घंटे बिताते हैं पूरे दिन में ट्रेनिंग करते हुए। और ट्रेनिंग करते समय लड़कियों के ग्रुप को अलग रखा जाता है और लड़कों के ग्रुप को अलग रखा जाता है। उन्हें जो है वो बात करने तक की परमिशन नहीं होती है। अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे बातें आपको बताना बाकी है जो जानकर आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। इस K-pop इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो K-pop आइडल्स है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। ये जो K-pop स्टार्स है वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं और यही खूबसूरत होना, यही गुड लुकिंग होना इन आइडल्स के लिए काफ़ी बार बहुत ज़्यादा परेशानियों को बढ़ाता है। क्योंकि इसी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इन आइडल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करना पड़ता है। उन्हें जो है वो उनकी स्किन केयर, उनके वेट का बहुत ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि ये जो लेबल्स है वो उनसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करवाते हैं उनके स्किन के लिए और उनके वेट के लिए, जिससे उनका वेट ना बढ़े। और उन्हें जो खाना भी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड दिया जाता है। और उसी डाइट के साथ साथ इनकी जो है वो ट्रेनिंग भी चल रही होती है, उनकी जो है प्रैक्टिस भी चल रही होती है 18 घंटों की। और 18 घंटे उनकी जो है प्रैक्टिस, उनकी जो ट्रेनिंग करने के बाद इन्हें अगर भूख भी लगती है तो इन्हें जो है वो फूड भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड दिया जाता है। ये लेबल्स इन्हें जो है वो खाना भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड देते हैं, जिससे इनका वेट ना बढ़े, जिससे इनकी जो है वो स्किन के ऊपर पिंपल्स ना हो, जिससे ये जो है वो हमेशा खूबसूरत दिखते रहे। ऐसे उनकी जो है वो डाइट को बनाया जाता है। BTS जो अभी का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ग्रुप है, उसका मेंबर सुगा ने एक इंटरव्यू में बहुत पहले कहा था कि उसे जो है वो अगर इंडस्ट्री में टिकना है तो उसे जो है वो वेट लॉस करना पड़ सकता है। जबकि वो अंडर वेटेड था, उसका वेट कम था, लेकिन फिर भी उसे जो है वो उसके वेट को लेकर चिंता थी। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि इतने बड़े ग्रुप BTS का बंदा ने बहुत पहले कहा था कि उसे जो है वो वेट लॉस करना पड़ सकता है अगर उसे इंडस्ट्री में टिकना है। तो जो बाकी के आइडल्स है, जो बाकी के स्टार्स है, उन्हें जो है वो इंडस्ट्री में टिकने के लिए क्या क्या करना पड़ता होगा, उनकी डाइट कैसे कैसे होती होगी, ये आप खुद ही सोच सकते हो। और इतना ही नहीं, ये जो आइडल्स होते हैं, ये जो ट्रेनिंग्स होते हैं, उनका जो है वो हर हफ्ते वेट चेक होता है। और अगर मान लीजिए उसमें किसी का वेट वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है और उसे जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट दी जाती है। और उसी के साथ साथ उसकी जो है वो ट्रेनिंग भी चल रही होती है 18 घंटों की। K-pop स्टार मोमो को एक हफ्ते में 6 किलो वज़न कम करना था, तो उसे जो है वो सिर्फ बर्फ़ खाने के लिए दी जाती थी पूरे हफ्ते। और ऐसे करके उसने जो है वो 6 किलो वज़न उसका कम किया था। और उसी के साथ साथ वो जो है वो ट्रेनिंग भी कर रही थी। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि ये जो आइडल्स है, इन्हें जो है वो क्या डाइट को फॉलो करना पड़ता है इंडस्ट्री में टिकने के लिए। और ये लेबल्स, ये जो कंपनियां हैं, वो उन्हें जो है वो किस हद तक कंट्रोल करते हैं, उनके खाने को किस हद तक कंट्रोल करते होंगे, आप खुद ही समझ सकते हो। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, उनके डाइट के साथ साथ उनकी जो है वो 18 घंटों की ट्रेनिंग भी चलती है। और अगर उन्हें ज़्यादा भूख भी लग गई, फिर भी उन्हें जो है वो ज़्यादा खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका फूड भी जो है वो लिमिटेड ही होता है। उन्हें जो है वो लिमिटेड ही खाना दिया जाता है उनके डाइट की वजह से। और इस वजह से बहुत सारे आइडल्स, बहुत सारे ट्रेनिंग्स बीमार पड़ते हैं और उस बीमारी में भी उन्हें जो है वो बख्शा नहीं जाता है। उनकी ट्रेनिंग वैसी की वैसी ही शुरू रहती है और इन सब के नतीजे हमें उनके जो है वो लाइव परफॉर्मेंस में देखने के लिए मिलते हैं, उनके जो है वो शोज़ में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे आइडल्स बेहोश हो जाते हैं, उनके हड्डियाँ तक नज़र आती है उनके शोज़ में। इतनी ज़्यादा उनकी डाइट स्ट्रिक्ट होती है और उन्हें इस डाइट को फॉलो करना ही पड़ता है अगर उन्हें जो है वो इस इंडस्ट्री में आना है या फिर अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में टिके रहना है तो।
और एंड में जाकर जब उनकी आराम करने की बारी आती है तो उन्हें जो है वो चैन से आराम करने तक नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके रहने का बंदोबस्त भी ये लेबर्स ही करते हैं। क्योंकि ये भी चीज़ इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती है कि लेबर्स जहाँ पर कहे उन्हें जो है वो वहीं पर रहना होगा। और काफ़ी बार वो जो जगह है जहाँ पर लेबर्स उन्हें जो है वो रखते हैं, वो जगह किसी 5 स्टार होटल जैसे नहीं होती है। बहुत बार वो जगह बहुत ही ज़्यादा गंदी और बहुत ही ज़्यादा घटिया तक होती है। इस चीज़ को सबके सामने लेकर आए थे TRCNG ग्रुप। उन्होंने कहा था कि जिस जगह पर उन्हें जो है वो उनका लेबल रखता था, उनका मैनेजर रखता था, वो जगह बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, और उस जगह का लाइट बिल तक टाइम पर नहीं भरा जाता था, जिस वजह से इन्हें जो है वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और इस चीज़ के उन्होंने जो है वो स्क्रीनशॉट्स भी सबके सामने लाए थे। एक बार जब है वो उनका हीटर सर्दी के समय खराब हुआ था, तो इस बारे में उन्होंने जो है उनके मैनेजर को कहा, और उनके मैनेजर ने इस चीज़ को जो है वो ठीक भी नहीं किया, और इस वजह से उनके जो है वो ग्रुप के काफ़ी सारे मेंबर्स जो है वो बीमार पड़ गए थे। और उस बीमारी में भी उन्हें जो है वो अगले दिन परफॉर्मेंस प्ले करने के लिए लेके गए थे उनका मैनेजर। इस चीज़ के जो है वो उन्होंने स्क्रीनशॉट्स भी सभी के सामने दिखाए थे। और काफ़ी बार आर्टिस्टों को या फिर ट्रेनिंग्स को जो है वो सेक्सुअली हैरेस तक किया जाता है, मारा पीटा तक जाता है। इस बात को सबके सामने लेके आए थे दी ईस्टलाइट ग्रुप। उन्होंने कहा था कि उनका प्रोड्यूसर उन्हें जो है वो हरास्ट करता है, उन्हें जो है वो मेंटली टॉर्चर करता है, और ये सब चीज़ें उनके जो है वो लेबल के ओनर को पता है, लेकिन फिर भी उसने जो है वो इस बारे में कुछ भी नहीं किया था। और इन सब चीज़ों को इस इंडस्ट्री के बहुत सारे आइडल्स फेस करते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी होती होगी इन सब चीज़ों को फेस करते करते। और उनकी प्रॉब्लम सही पर ख़त्म नहीं होती है, उन्हें जो है वो हर वक्त सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, बहुत ज़्यादा हेट्स कमेंट कर करके उन्हें जो है वो परेशान किया जाता है। और इन सब चीज़ों का परिणाम उनके जो है वो पर्सनल लाइफ पर सबसे ज़्यादा पहुँचता है। और उनमें से कुछ आइडल्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और थक हार कर अंत में सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि FX के मेंबर सूली की तरह। सूली को जो है वो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया, इतना ज़्यादा बुली किया गया, इतने ज़्यादा उसको जो है वो हेट कमेंट करे गए कि वो जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, और अंत में जाकर उसने जो है वो अपने घर में सुसाइड कर लिया। अभी आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि फिर जो इस इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स हैं उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो उन्हें जो है वो अच्छे तरीके से ट्रीट तो किया जाता है, क्योंकि जब वो एक नॉर्मल आइडल से एक K-pop स्टार बनते हैं तब जो है वो ये स्टार्स इन कंपनियों के लिए जो है एक एसेट बन जाते हैं, इन कंपनियों की एक ज़रूरत बन जाते हैं, और इन्हें जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट करना इनका जो है वो फ़र्ज़ बनता है। तो इन्हें जो है वो अच्छी तरीके से वो ट्रीट तो करते हैं, लेकिन उन्हें जो है वो हर वक्त वो जो है वो प्रेशराइज करते हैं अच्छा बने रहने के लिए। उन्हें अच्छा और सिर्फ अच्छा करने के लिए जो है वो हर वक्त फोर्स किया जाता है। और इस वजह से शिनी के मेंबर किम जोंग योंग ने 2017 में सुसाइड तक कर लिया था, क्योंकि उसे जो है वो उसका लेबल जो है वो हर वक्त फोर्स करता था अब इंडस्ट्री में बने रहने के लिए, और उसे जो है उसका फेम का भी जो है वो स्ट्रेस था। इस वजह से उसने जो 2017 में सुसाइड कर लिया था। अभी आप खुद को इन K-pop आइडल की जगह पर रखकर देखिए कि आपको जो है वो हर वक्त इस चीज़ के बारे में बताना पड़ रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, आपको कहाँ पर रहना है। आपकी पूरी पर्सनल लाइफ जो है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई लेबल कंट्रोल कर रहा है, कोई कंपनी कंट्रोल कर रही है। आप आपके मन की नहीं कर सकते, तो आप सोच भी नहीं सकते आप और हम कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी ये सब चीज़ों को फेस करते करते। अभी आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे कि फिर ये जो आइडल्स है वो इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ क्यों नहीं देते, इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्टैंड क्यों नहीं लेते, उनके कंपनी के अगेंस्ट स्टैंड क्यों नहीं लेते। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न एक है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनका जो है K-pop आइडल बनने का सपना कुछ ही देर में चकनाचूर हो सकता है, उनका करियर कुछ ही देर में तबाह हो सकता है अगर उन्होंने जो है वो इसके बारे में बात करी तो। क्योंकि वो भी चीज़ इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड रहती है कि वो जो है वो उनके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सामने आकर बात नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो उनका करियर कुछ ही देर में ख़त्म होता है। इनकी जो है इतने सालों की मेहनत सिर्फ कुछ ही पल में जो है वो तबाह हो गई अगर उन्होंने जो है वो इस चीज़ के बारे में सामने आकर बात करी तो। और ये तो वो सब चीज़ें हैं जो मैंने इंटरनेट पर देखी है, जो इंटरनेट पर मौजूद है, और इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती होंगी ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और जिन लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपोज किया था उन्होंने जो है वो आगे चलकर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के पहले इन्होंने जो है वो इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपोज किया था, और तब जाके हमें ये चीज़ पता चली है। मतलब मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट में और क्या क्या चीज़ें होती होंगी, एक K-pop आइडल की लाइफ कैसी होती होगी, उसने क्या क्या सफ़र तय किया है इस एक चीज़ को पाने के लिए, उसके सपने को पूरा करने के लिए। ये मैं और आप कभी सोच भी नहीं सकते। और ये इस चमचमाती इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा बड़ी डार्क साइड है। इन K-pop आइडल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी डार्क साइड है। अभी आप में से बहुत लोग एक चीज़ को कह रहे होंगे कि ये लेबल्स उन्हें जो है किसी हिटलर की तरह क्यों टॉर्चर करते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही वजह है, जब इन लेबल्स को, इन कंपनियों को जब कोर्ट में घसीटा गया, कोर्ट में लाया गया, और जब इनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि हमारा जो है वो काम है इन आइडल्स को एक स्टार बनाना, इन आइडल्स को इस इंडस्ट्री का एक बड़ा स्टार बनाना। हमारा काम ही यही है कि उन्हें जो है इस इंडस्ट्री में लाना, आइडल से एक स्टार बनाना उनका काम है, और वो उनका काम ही कर रहे हैं। और स्टार बनने के लिए ही उन आइडल्स ने इन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है, और इसी वजह से ये लेबल्स ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या चीज़ें हो रही है साउथ कोरिया में, उसके बारे में बात करते हैं। इन K-pop स्टार्स का जो फैन फॉलोइंग है, जो बहुत बड़ा फैन बेस है, वो अभी उनका लिए एक जो है वो किसी वेपन की तरह काम कर रहा है।
क्योंकि इन फैंस ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ, और इसी वजह से साउथ कोरिया में ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स धीरे धीरे कर खत्म हो रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ जगह पर ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है और आने वाले दिनों में ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो खत्म होंगे, ऐसी जो है वो हम सिर्फ आशा ही कर सकते हैं। अब जो लोग के-पॉप को हेट करते हैं उनके साथ तो ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वो भी जाने एक के-पॉप आइडल बनना कितना मुश्किल होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, सभी के साथ ये वीडियो को जो है जरूर से शेयर कर देना, और चैनल को जो है वो अगर कंटेंट पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता आपको ऐसी कमल की अगली ग्रेट हेल्पफुल वीडियो के साथ। सब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।